गलतियां हम सभी करते हैं, गलती करनी भी चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। गलतियां ही हैं जो हमें निखारती हैं, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं और निखर कर उभरते हैं। बट कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें निखारती नहीं बल्कि डुबो देती है, इतनी गहराई में जहां से हम दोबारा उभर नहीं पाते। गलतियां करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, बट जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बर्बाद करके जाएंगी, सिखाकर नहीं। कौन सी है वो 5 गलतियां जो अगर हमने वक्त रहते नहीं सुधारी, जो हमने नहीं इम्प्रूव की, तो एट लास्ट हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये गलतियां हमारी जिंदगी को तबाह कर देगी। इसमें से सबसे पहली गलती है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हम में से कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं? कितने लोग हैं जो वो काम टाइम पे करते हैं जो हमें करना चाहिए? जानते हम सभी हैं, हमें सब पता है मॉर्निंग में जगना चाहिए, कब हमें खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब स्टडी करना है, कब कहाँ जाना है, कब दोस्तों से मिलना है, कब शादी को अवॉइड करना है, वगैरह वगैरह। वी नो एवरीथिंग, बट क्या हम उस डिसिप्लिन में रहते हैं? कहते हैं ना, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ फौजी और फौजियों के बच्चों की होती है। वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आते हैं एंड इसीलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा पहुंचते हैं। कभी किसी फौजी के घर में आप जाना, उनके बच्चों को देखना, वो आपको किसी अच्छी जगह पर, अच्छी पोजीशन पर मिलेंगे, बहुत काबिल मिलेंगे, क्योंकि एक फौजी खुद तो डिसिप्लिन सीखता है अपने जॉब में, लेकिन वो डिसिप्लिन वो अपने घर में भी लेकर आता है, अपने बच्चों को भी सिखाता है। एंड इसलिए वो डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट उनके घर में होता है जो उनके घर में ग्रोथ की नींव रखता है। वो डिसिप्लिन हमें भी सीखना जरूरी है अपनी लाइफ को पटरी पर लेकर आने के लिए। जब तक आपकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, चीजें नहीं है, कब क्या करना है, कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका जो मन होता है तब आप करते हैं, वही करते हैं, आप अपने दिमाग की सुनते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी कहीं नहीं जाने वाली। जैसे जिंदगी बीती है अभी तक की, वैसे ही आगे भी बीतने वाली है। तो सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आइए। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना। ज्यादातर लोग तो यकीन मानिए टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू समझते ही नहीं है। जो समझते हैं उन्हें ये टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, एंड जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते। एंड बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की होती है जो टाइम मैनेजमेंट करना जानते भी हैं, अच्छे से फॉलो भी करते हैं, एंड वही कम लोग जिंदगी में फिर बहुत आगे भी बढ़ते हैं। तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए अगर नहीं आता तो, एंड इसको इम्प्रूव कीजिए, इसको अपनाइए। आपकी जिंदगी में आपके वर्क के लिए, आपकी हॉबी के लिए, आपके ड्रीम के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है, बेहद बेहद जरूरी है। अभी आप क्या करते हैं? आप घंटों मोबाइल पर बिता देते हैं, घंटों गॉसिप में निकाल देते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को कॉल करते हो, 2-2 घंटे आप फोन पर लगे रहते हो विदाउट रियलाइजिंग कि कितना प्रीशियस टाइम आप सिर्फ गॉसिपिंग में निकाल रहे हो। उस गॉसिप से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपना मोबाइल देखते हो ये सोच करके सिर्फ 2 मिनट अपने दिमाग को रिलैक्स देना है, वो 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रखा है, आप पे कुछ है ही नहीं टाइम का। क्या आपने डिसाइड कर रखा है कि मॉर्निंग में 6 o'clock मुझे उठना है, या 7 o'clock, या फिर 8 o'clock? लेट भी उठो कोई दिक्कत नहीं है, 8 o'clock आप मुझे उठना है, लेकिन उसके बाद मुझे 2 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं, ये 4 घंटे मुझे अपनी फैमिली में देने हैं, ये 5 घंटे मुझे अपनी अपने गोल को अचीव करने में देने हैं। क्या ऐसा कुछ डिसाइडेड है? आई एम श्योर नहीं है, एंड नहीं है इसलिए टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो हम सबके पास 24 आवर्स हैं, इनको हमें यूज करना ही करना है। या तो हम इसको मैच्योरली यूज कर लें, अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो ये वेस्ट होगा। बट ये 24 आवर्स तो हमें मिले ही मिले हैं, इसका हम मतलब जो है हमारे पास, सो ये 24 घंटे हैं आपके पास। या तो आप इसका अच्छे से यूज कर लीजिए, टाइम को मैनेज करके, टाइम को फिक्स करके कितना टाइम किसको देना है, स्टडी को कब देना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, अपने गोल को अचीव करने में कितना देना है, हॉबीज को कब देना है, कितना देना है। या तो आप इतना फिक्स कीजिए, नहीं करेंगे तो 24 घंटे फिर भी
बीतने तो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। एंड कहाँ जाएंगे? सारे मोबाइल में। आज के टाइम पर तो मोबाइल के ऊपर ही सारा टाइम खराब होता है। तो यही होने वाला है। तो ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए जितना जल्दी हो एक टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। टाइम को डिवाइड कीजिए, अपने दिन को डिवाइड कीजिए कि कब क्या करना है एंड उसका बेस्ट यूज कीजिए। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो है सेल्फ डाउट। हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है कि हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। हम अपने ड्रीम ही बहुत छोटे छोटे रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सामने वाले ने कुछ कर लिया, कुछ बस फोड़ दिया, हमारा दोस्त हमसे कहे कि यार उसने ऐसा कर लिया, हमारे मन में आता ही नहीं है कि हम भी कर सकते हैं। हमें लगता है यार काश मैं भी कर पाती, ऐसा जरूर लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पता होता है कि यार मेरे बस की नहीं है, इतना कौन पढ़ेगा भाई, इतनी मेहनत कौन करेगा, हमारे बस की तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है। इस डाउट के मैनी रीजन हो सकते हैं। इसमें से एक रीजन होता है कि सम टाइम हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा नहीं दिखाते। वो बचपन से हमें कहते आए तुम नालायक हो, हमें दूसरों से कंपेयर करके छोटा महसूस करवाते आए हैं। सो वो डाउट हमारे अंदर बचपन से है एंड होते होते वो हमारे नेचर का, बिहेवियर का, सोच का एक हिस्सा बन चुका है जो हमारे अंदर बस चुका है कि हम नहीं कर सकते, हम काबिल नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है, वो मेरे बस की नहीं है। यकीन मानिए जो भी हम लोग हैं, जो गॉड ने बनाए हैं, सेम तरीके से बनाए हैं। हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो पावर है, वो इक्वल दी है ऊपर वाले ने। जो खुद पर भरोसा करता है वो निकल जाता है आगे, हम जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। सो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके कम नहीं समझना है। एंड इसके लिए आप बस इतना कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अभी तक, सामने वाले की एक क्वालिटी को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं कि यार वो तो बड़ा स्टडी में बड़ा अच्छा है, मैं तो नहीं हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आप इस चीज को समझिए, सोचने का तरीका बदलिए। उसमें एक चीज अच्छी है, वो एक फील्ड में कमाल का है, आपके अंदर भी कुछ है बहुत कमाल का है जो उसमें नहीं है। तो अपनी काबिलियत को उसकी काबिलियत से कंपेयर कीजिए। वो अलग अलग फील्ड में हो सकती है। हो सकता है वो स्टडी में अच्छा है लेकिन आप गेम में अच्छे हैं। वो बोलने में अच्छा है लेकिन आपका दिमाग प्रैक्टिकली बहुत अच्छा चलता है। आपके अंदर आइडियाज बहुत कमाल के आते हैं जो वो नहीं सोच पाता। आप क्रिएटिव बहुत ज्यादा हैं, वो रैशनल बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। कैपेबिलिटी अलग अलग एरिया में अच्छी हो सकती है। अब ये तो वैसे ही है ना कि ए.आर. रहमान कहे कि यार जो सचिन तेंदुलकर है वो कितना अच्छा खेलता है, मैं नहीं खेल पाता। अरे वो नहीं खेल पाता क्रिकेट में, ए.आर. रहमान उतने अच्छे नहीं हैं, बट वो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। तो उनकी अपनी एक फील्ड है जिसमें वो कमाल है। वैसे ही सचिन तेंदुलकर की अपनी एक फील्ड में है जिसमें वो कमाल है। इसी तरीके से हम लोग किसी न किसी चीज में बहुत कमाल होते हैं। जरूरत है उस काबिलियत को पहचानने की और फिर उसको पॉलिश करके निखारने की, बार बार प्रैक्टिस करके। हम में से कोई भी किसी से कम नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर जब तक नहीं लेकर आओगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपनी कमियों को देखने की बजाय अपनी खूबियों को देखिए, उस पर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे जिंदगी में कुछ अचीव कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आपका निखर के आए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक सेल्फ डाउट में रहोगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगली जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो होता है अपनी खुद की फिजिक पर ध्यान नहीं देना, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देना। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता और एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं है। वी ऑल नो कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए कितना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने दिमाग का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि जब हमारा शरीर अच्छा होता है तो दिमाग अच्छे से काम करता है, हमारे इमोशंस अच्छे से काम करते हैं। हम सब जानते हैं अच्छा फिजिक होने के क्या क्या फायदे हैं और फिजिक को अच्छा कैसे रखा जाता है, हेल्दी कैसे रहा जाता है। वी एवरीवन नो, बट हम में से कितने लोग करते हैं? मैंने कहा ना, बात ये नहीं है कि हम जानते नहीं है, बात यह है कि हम करते नहीं है। जब तक आप अपने शरीर पर वर्क नहीं करेंगे, आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा, तब तक
आप कोई भी चीज में अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। अब जस्ट मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स हैं, आप अपने 10th क्लास में टॉप करना चाहते हैं एंड आप में वो कैपेबिलिटी भी है, आपको अपने ऊपर डाउट भी नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। ऐसे में आप बीमार पड़ जाए, आप बुखार में हैं, कर लेंगे आप पढ़ाई, कर लेंगे टॉप? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। तो शरीर का अच्छा होना इक्वली जरूरी है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े सेल्फ डाउट से बाहर आ पाए, अपने ऊपर भरोसा कर पाए, जिंदगी में कुछ अचीव कर पाए, इन सब के लिए जरूरी है हेल्थ पर ध्यान दें। एंड अच्छी हेल्थ के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। उसके लिए 4 बजे अर्ली मॉर्निंग जगने की जरूरत नहीं है। आप अगर 8 बजे जगते हैं, 9 बजे जगते हैं, विच इज ओके। बस छोटे छोटे चेंजेस जिंदगी में लेकर आने की जरूरत है। लाइक एक तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, मॉर्निंग में उठकर वो पानी पीना कितना मुश्किल है? आई एम श्योर हर कोई कर सकता है। जब आप जगते हैं तो अपने मोबाइल को ना टच करते हुए नहाकर अपना टाइम थोड़ा वैल्यूएबल चीजों में लगाना कितना मुश्किल है? बस मोबाइल को नहीं देखना, इतना कर लीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं। हाफ एन आवर की रोज एक वॉक कर लेना, 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालना वॉक के लिए, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में सही। कितना मुश्किल है? जंक फूड खाना एकदम बंद नहीं कर सकते तो मत कीजिए, कम तो कर सकते हैं ना। कितना मुश्किल है? आप नारियल पानी इंक्लूड कर दें अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, कितना मुश्किल है? जिम जाना आई बिलीव मुश्किल हो सकता है, हर कोई जिम को पसंद नहीं करता, टाइम नहीं निकाल पाता, बट छोटे छोटे चेंजेस जिंदगी में करके देखिए, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। आप अच्छा महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे। सिर्फ 10 से 20 मिनट मेडिटेशन के निकाल लीजिए, आपके दिमाग के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इससे बेटर और क्या क्या करना है जिंदगी में? 30 मिनट की वॉक एंड 20 मिनट का मेडिटेशन, ये 50 मिनट अपनी लाइफ में अपने आप को दे दें। आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ एकदम बन जाएगी। कितना मुश्किल है इतना करना? 24 घंटे में से अपने आप को, अपने लिए क्या आप 50 मिनट भी नहीं दे सकते? तो ये करके देखिए। 5th एंड लास्ट मिस्टेक जो आप करते हैं वो है टॉक्सिक पीपल के साथ में रहना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके वजह से हमारा जीना हराम हो रखा है। हो सकता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे। कुछ ऐसे रिश्ते जो बस हमारे साथ में है हमें दुखी करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। ऐसे रिश्तों में जब तक हम रहते हैं हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये हमसे दिल से कनेक्ट होते हैं। ये हमें टॉर्चर करेंगे मेंटली, हम होंगे ही होंगे। जब तक इनके साथ रिश्ते में हैं हम खुश नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते। सो इन रिश्तों से बाहर निकलना या इनको इनकी हद में रखना एंड इनके इम्पैक्ट से खुद को बचाना, ये हमारे हाथ में है, ये उनके हाथ में नहीं है। वो जैसे हैं वैसे हैं। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की जिम्मेदारी, हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी होती है, दूसरों की नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखिए। आप खुश रहें, जिंदगी में कुछ करें, आगे बढ़ें, ये जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं। इसलिए ऐसे रिश्तों को निकाल कर बाहर फेंक देना, उनका एक दायरा सेट कर देना, उनसे छुटकारा पाना, उस टॉक्सिक रिश्ते को, उस नेगेटिव इंसान से दूर हो जाना, ये जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं। तो अपने आप को पहले ऐसे रिश्तों से निकालकर बाहर खड़ा कर दीजिए, ताकि आप बाकी 4 चीजों को फॉलो कर पाए। जब तक ऐसे लोगों के साथ में हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ये 5 मिस्टेक वो हैं जो ना चाहकर भी हम सब करते हैं, हम सब के सब करते हैं। एंड इन चीजों ने हमें बहुत ज्यादा पीछे खींच रखा है, हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया। कोशिश कीजिए कि इन चीजों को, इन गलतियों को सुधार कर लाइफ में थोड़ा आगे बढ़े और कुछ कर पाए, वरना जिंदगी तो निकल ही रही है।